अस्सलाम वालेकुम, मैं तारीफ फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, नैब ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को पहले तो अदालतों के चक्कर लगवाए रखे। अदालत उनको नैब जो है वो उनको अदालत में लेके जा रही है और इनका एक तरीकाकार था कि वो फवाद चौधरी को इस तरह अदालत में पेश करते थे जिस तरह वो बहुत ही बड़े मुजरिम हो और या कोई दहशतगर्द हो। उनको प्रॉपर हथकड़ियां लगाई जाती थी और उसके बाद वो अदालत में पेश होते थे। तो पिछले दिनों जब वो अदालत में पेश हुए तो उनकी एक तस्वीर जारी की गई जिसमें उनको हथकड़ियां लगाकर अदालत में पेश किया गया। तो अदालतों में पेश करने वाला सिलसिला तो खत्म ही हो गया। अब नैब ने फवाद चौधरी, साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की गिरफ्तारी जो है उसको उनको गिरफ्तार कर लिया है और उन पर जो केस है वो यही जिसकी वजह से उनको अदालतों में चक्कर लगाने पड़ रहे थे कि करप्शन का इल्जाम उन पर है, उस हवाले से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और गिरफ्तार करने के बाद उसी जेल में रखा गया है जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान को रखा गया है। अडयाला जेल में साबिक वफाकी वजीर की गिरफ्तारी डाली गई है। इस हवाले से सारी की सारी जो तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे और इस पर बात भी करेंगे। और वहीं दूसरी जानिब वो एक जो सिलसिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के हवाले से चला हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं को प्रेशराइज किया जाता था और फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती थी और इमरान खान के खिलाफ बुलाया जाता था और पार्टी छोड़ने का कहा जाता था। तो वो अब वही बात इमरान खान के मुखालिफ जो पार्टी है मुस्लिम लीग नून उनके साथ हुआ है। उनके अपने ही एक रहनुमा ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। पिछले चंद महीनों से आप उनकी कुछ खास इतनी इंटरेक्शन अपनी पार्टी के साथ भी नहीं देख रहे होंगे। साबिक वफाकी वजीर शाहिद खाकान अब्बासी ने अपनी पार्टी मुस्लिम लीग नून से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे इस और सारी जो तफसीलात है, मजीद उनका आगे क्या प्लान है, पार्टी छोड़ने के बाद वो क्या करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये सारी तफसीलात है ये आपके साथ शेयर करेंगे। और एक तरफ पार्टी एक पार्टी के मेंबर जो है वो पार्टी छोड़ रहे हैं, वही दूसरी जानिब जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी छोड़ी हुई थी उनको दावतनामे भेजे जा रहे हैं, उनको अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने की दावत दी जा रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक जो वजीर है हुमायूं अख्तर खान साहब, उनको दावत दी गई है कि वो इस्तेहकाम पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर ले। तो ये एक सिलसिला चल रहा है, एक पार्टी से छुड़वाया जाता है फिर दूसरी पार्टी में उनको शमूलियत की दावत दी जाती है और वो शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं। तो ये आज के व्लॉग में बात करेंगे और एट दी एंड इमरान खान की बात करेंगे, इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान की नैब ने जिस्मानी रिमांड लिया था अदालत से, 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड वो मुकम्मल हो गया। उसके बाद मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदाद की गई है। तो ये सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अगर अभी तक हमने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की। तो उनको पिछले दिनों भी नैब जो है वो अदालत में पेश कर रहे थे। उन पर यह इल्जाम था कि करप्शन और इख्तियारियत का नाजायज इस्तेमाल उन्होंने किया, जिसकी वजह से फिर उनको आज गिरफ्तार कर लिया गया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने फवाद चौधरी को करप्शन के केस में गिरफ्तार कर लिया है और अडयाला जेल में साबिक वफाकी वजीर की गिरफ्तारी डाली गई, जहां पर इमरान खान को भी रखा गया। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद की मुकामी अदालत के जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने वारंट की तकमील और तफ्तीश से मुतल्लिक नैब की दरख्वास्त पर समाअत की थी। इस मौका पर नैब हुकाम और तफ्तीशी अफसरान पेश हुए थे अदालत में। नैब हुकाम ने अदालत को बताया कि करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से मुतल्लिक इंक्वायरी में फवाद चौधरी की जरूरत है। चेयरमैन नैब ने फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं और उसके बाद फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो पिछले दिनों जब इमरान खान की और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की अडयाला जेल में समाअत थी तो इलेक्शन कमीशन वहां पहुंचे हुए थे। तो एक ही कमरा अदालत में उनकी समाअत हुई तो वहां पर इमरान खान और फवाद चौधरी की भी मुलाकात हो गई थी। फवाद चौधरी से फिर इमरान खान ने उनका हालचाल पूछा और बड़े रिलैक्स और कूल डाउन वो इमरान खान थे और उन्होंने पूछा क्या हाल है तुम्हारा, जिस पर बाद उन्होंने बोला कि ठीक ठाक, अपना हाल हवाल बताया और पूछा कि अब तुम्हें क्यों पकड़ा हुआ। इमरान खान का सवाल था फवाद चौधरी से। उसके बाद फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि आपको पता ही है सब मामलात का और पूरे सिस्टम का। इमरान खान एज यूजुअल जो है उन्होंने स्माइल दी और बैठ के उसके बाद फिर वहां पर उनकी समाअत हुई। तो ये फिर वहां पर जो मीडिया के लोग थे उन्होंने आके बाहर बताया कि आज इमरान खान की फवाद चौधरी के साथ अडयाला जेल में मुलाकात हुई है। तो अब उनको पकड़कर अडयाला जेल में ही गिरफ्तारी उनकी कर ली गई है जहां पर इमरान खान है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद उनकी अहलिया का भी बयान सामने आया जिसमें उन्होंने बोला है कि फवाद चौधरी जेल से इलेक्शन लड़ेंगे और मुहिम जो है वो मैं खुद चलाऊंगी। फवाद चौधरी की टिकट पर कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा। फवाद चौधरी की मौजूदगी में भी फैसल चौधरी का रवैया ठीक नहीं था, इनके रवैये पर इन्हें अदालत लेकर जाऊंगी। तो ये एक बयान उनकी गिरफ्तारी के बाद सामने आया। लेकिन एक बात यहाँ पर है कि जब एक बात कर दी गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बंदा इलादगी कर लेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस आके कर देगा, इमरान खान के खिलाफ बातें कर देगा
और 9 मई वाकई की मजम्मत भी कर देगा, तो उस पर जितने भी केसेस है वो खत्म कर दिए जाएंगे और उनको मजीद अदालतों में घसीटा नहीं जाएगा। तो फवाद चौधरी ने बिल्कुल वैसा किया। तो फिर उसके बाद इतने जुल्म की आखिर वजह क्या है जो उन पर अभी भी केसेस किए जा रहे हैं और इस तरह लाया जा रहा है जिस तरह वो बहुत बड़े ज्यादा मुजरिम हो, कोई दहशतगर्द हो, हथकड़ियां लाकर लाया जा रहा है। तो इससे पहले जो लोग इश्तिहारी अदालतों की जानिब से करार दी गए थे, तो जब वो अदालत में आते हैं तो बड़े प्रोटोकॉल के साथ वो अदालत में आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं और प्रॉपर सिक्योरिटी उनके साथ होती है, वो अदालत में उनको पेश किया जाता है। तो एक इन पर सिर्फ एक करप्शन का केस है और इनको हथकड़ियां लगाकर अदालत में पेश किया जाता है। तो ये एक मैं हमेशा अपने व्लॉग में बात करती हूँ कि एक रियासत और दो दस्तूर वाला सीन क्यों होता है कि अगर जिन लोगों को इश्तिहारी करार दे दिया गया या जिन पर बड़े बड़े करप्शन के इल्जाम हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो गए, सारे जिन पर केसेस रहे हैं, वो जब अदालत में पेश होते थे तो बड़े प्रोटोकॉल के साथ उनको अदालत में भी आया जाता था, फूल इछावर होते थे अदालत में इवन, और मीडिया के साथ आते थे सारे प्रॉपर। तो जब एक बंदे पे करप्शन का केस है और अगर उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाया है, इख्तियारात का उन्होंने सही इस्तेमाल नहीं किया, तो ये उनको हथकड़ियां लगाने का क्या फायदा। अब बात कर लेते हैं साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी की। तो पहले वो कुछ चंद माह से मुस्लिम लीग नून के साथ इतने अटैच नजर नहीं आ रहे जैसे वो पहले मुस्लिम लीग नून के हक में बातें करते थे, बयानात देते थे। इवन उन्होंने जब ये 16 माह शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत की, उसके बाद उनका बयान सामने आया था अचानक कि नवाज शरीफ की हुकूमत ने और जो ये 16 माह हुकूमत की है शहबाज शरीफ साहब ने, इन्होंने अवाम का कुछ नहीं सोचा और बदतरीन हुकूमत इन्होंने की। अब बात कर लेते साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब बात कर लेते हैं साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी की। तो पहले ही कुछ चंद माह से मुस्लिम लीग नून के साथ कुछ इतने जुड़े हुए नजर नहीं आ रहे। इवन उनकी जानिब से बयानात भी दिए गए थे कि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत गुजरी है, 16 माह शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत की और नवाज शरीफ ने जो हुकूमत की उसमें अवाम का कुछ नहीं सोचा गया। और पहले वो अवाम मुस्लिम लीग नून को लेकर बड़े उनके हक में बयान देते थे, लेकिन बीच में से कुछ वो ऐसा हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अपनी अलहदगी से इख्तियार कर ली और लाइलमी का इजहार करते रहे। उस हवाले से ARY के मुताबिक शाहिद खान अब्बासी ने मुस्लिम लीग नून को छोड़ने का फैसला कर लिया है और वो बाकायदा तौर पर इस फैसले का ऐलान करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू। और पार्टी छोड़ने के हवाले से उन्होंने अपने हल्के के जो लोग हैं उनसे डिस्कशन कर रहे हैं, वो डिस्कशन और कॉन्फ्रेंस जो करनी है पार्टी छोड़ने के हवाले से, उस हवाले से भी वो अपने हल्के के लोगों से मुशावरत कर रहे हैं। मुशावरत करने के बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाहिद खान अब्बासी के करीबी जराये जो है उनका कहना है कि शाहिद खान अब्बासी इलेक्शन से कबल अपनी पोजीशन वाज़ेह करना चाहते हैं। अगर नून लीग ने किसी वर्कर को टिकट दी तो नून लीग का साथ देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो ये वो एक आप कह लें कि इमरान खान वाली बात की, इमरान खान ने जिस तरह किसी अपने खानदान में किसी फर्द को चेयरमैनशिप नहीं दी, अपनी औलाद को चेयरमैनशिप नहीं दी, किसी करीबी साथी को चेयरमैनशिप नहीं दी, अपनी अहलिया को करीबी चेयरमैनशिप नहीं दी, और चाहते थे इमरान खान, तो इमरान खान की हमशीरा वो बड़ा अलीमा खान वो मीडिया पर बड़ी आगे मीडिया टॉक करती हैं तो उनको चेयरमैनशिप दे सकते थे, लेकिन नहीं, इमरान खान ने काम से वर्कर को चेयरमैनशिप दी। और इसी तरह अब वही बात शाहिद खान अब्बासी साहब कर रहे हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून वाले जो है वो अगर टिकट किसी वर्कर को देते हैं तो मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज हम सपोर्ट नहीं करेंगे मुस्लिम लीग नून को। और साथ ही साथ ये भी कहा कि जब अगर शाहिद खान अब्बासी मुस्लिम लीग नून को छोड़ने का ऐलान कर देते हैं तो वो किसी और नई जमात में शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे। वो जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी छुड़वा कर लोगों का इस्तेहकाम में पाकिस्तान ज्वाइन करवाई जा रही है, तो इसी तरह शाहिद खान अब्बासी किसी जमात को ज्वाइन नहीं करेंगे, बल्कि जो उनका जो आगे प्लान है वो ये प्लान है कि वो अपनी जमात नई एक बनाने का सोच रहे हैं। मुस्लिम लीग उनको छोड़ने के बाद अपनी एक नई जमात जो है वो बना सकते हैं। फिर वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमाओं को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छुड़वा कर इस्तेहकाम में पाकिस्तान ज्वाइन करवाई जा रही है, बाकायदा तौर पर उनको उनके घर जाकर दावत दी जा रही है कि वो इस्तेहकाम में पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले। साबिक वफाकी वजीर हुमायूं अख्तर खान साहब हैं, उनको इस्तेहकाम पाकिस्तान में शमूलियत की दावत दी गई है और उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला भी कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान की क़यादत के हुमायूं अख्तर के साथ मामला तय पा गए हैं और जो लोग उनके घर दावत देने गए हैं उनमें जहांगीर तरीन, इसहाक हाकवानी और ओन चौधरी शामिल हैं, जो उनको दावत देने गए उसके बाद उनके साथ मामला तय पा गए और एट दी एंड वो इस्तेहकाम पाकिस्तान में उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली है। यहाँ पर एक बात जो कि आपने अगर पार्टी बनानी है और लोगों को पार्टी ज्वाइन करवानी है तो आप कुछ नए चेहरे लेकर सामने आए जो अपनी पार्टी में शामिल करें, लोग आप पर ट्रस्ट करें कि भाई ये नए लोग हैं, इनको भी एक दफा मौका देना चाहिए, आजमाना चाहिए कि ये हमारे साथ करते क्या है या हमारे लिए कुछ करते हैं या नहीं करते।
आप उन लोगों की लेके आ रहे हैं जिन्होंने कह रहे हैं कि दर दर का नमक खाया हुआ है और हर पार्टी को छोड़ के वो लोग आए हुए हैं, और अवाम में वो लोग लोटों के नाम से मशहूर है, अवाम उनको लोटे कहती है, आप उन्हीं को अपनी पार्टी में शामिल किए जा रहे हैं, तो अवाम ने आपको कहाँ से मौका देना है? तो अब आप अगर आपको चाहिए कि अगर आप अपनी पार्टी को पब्लिक में इन करना चाहते हैं, अवाम आपको मौका दे, तो आप नए चेहरे लाएं कि अवाम आप पर ट्रस्ट करे और आपको एक दफा मौका दे। अब बात कर लेते हैं इमरान खान के हवाले से। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अदालत ने तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन इमरान खान की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदाद मुस्तरद कर दी। पहले इमरान खान को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड में नैब के हवाले कर दिया गया था, और फिर उसके बाद 2 रोजा जो उनका जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर उनको आज अदालत में पेश किया गया। एहतसाब अदालत ने जेल समाअत के दौरान इमरान खान को जुडिशल कर दिया। इमरान खान और अरफान भोला और दीगर जो लोग हैं वो अदालत में पेश हुए थे। नैब की जानिब से 3 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदाद की गई थी, लेकिन अदालत ने वो इस्तदाद मुस्तरद कर दी और उसके बाद साबिक चेयरमैन इमरान खान को 14 रोज जुडिशल करने का हुक्म जारी कर दिए गए। लेकिन यहाँ पर एक बात कि वो बात जो जब इमरान खान को तोशाखाना केस में गिरफ्तार किया गया था, तो एक बात सामने आई थी कि वो लोग बेहतर हैं जो मुल्क को बेच खाए, वो ठीक है, वो ईमानदार है। एक वो शख्स जिसने घड़ी बेची वो सबकी नजरों में चोर बन गया है। तो वादे यहाँ पर ये है कि बंदा मुल्क बेच दे, घड़ी ना बेचे। और साथ साथ ये भी कि जिस शख्स का ससुर दुनिया का 7वां अमीर तरीन ससुर था गोल्ड स्मिथ, और उन्होंने उनकी आधी जायदाद को ठुकरा दिया था, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम और पूरा का निजाम जो है और पूरे सियासतदान जो है पाकिस्तान के, वो इस शख्स से एक घड़ी का हिसाब ले रहे हैं जिसने अपने ससुर की आधी जायदाद को ठुकरा दिया और उसको नहीं लिया, उसकी आधी जायदाद को ही छोड़ दिया। तो ये सारे मिलकर उस शख्स से एक घड़ी का हिसाब ले रहे हैं। अंदाजा आप लोग लगा रहे हैं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।